तो महागठबंधन में हम थे, आज भी हैं, और अब तो महागठबंधन के साथ नीतीश जी भी आ गए, जितेंद्र राम मांझी जी भी आ गए। सबका स्वागत है। और जो सरकार बनी, हमने कहा कि सरकार के गठन में हमने भी साथ दिया है, समर्थन दिया है। अब हम उम्मीद करते हैं कि ये सरकार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बनी है। तो भारतीय जनता पार्टी ने लंबे समय तक जो बिहार पर एक दमन चलाया और आज पूरे देश में जो भारतीय जनता पार्टी का, पूरे उसके सरकारों का जो चरित्र बन गया है, तो बिहार में ये नई सरकार इसका कारगर ढंग से मुखालफत करे, इसका विकल्प बने और इस दिशा में ये सरकार चल सके। हम इसमें पुरजोर सरकार की मदद करेंगे। नीतीश जी से हम मिलेंगे और दो बात ज़रूर हम सबसे पहले कहेंगे इस नई सरकार से कि पहली बात कि नई सरकार का एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनना चाहिए। अभी चुनाव में हम लोग अलग अलग थे, तेजस्वी जी का, हम लोगों का, महागठबंधन का। एक बिहार की जनता के सामने हमारा एक संकल्प पत्र था, नीतीश जी के अपने साथ निश्चय थे, उनके भाजपा के साथ मिलकर के 19 लाख रोजगार देने का अपना अलग वादा था। तो अब जो सरकार बनी है, हमें लगता है कि बिहार की जनता ज़रूर ये जानना चाहेगी कि ये जो नई सरकार बनी, ये भाजपा को बाहर रख करके बनी है, इतनी बात तो स्पष्ट है। लेकिन इस सरकार का कार्यक्रम क्या होगा, इस सरकार जनता को क्या देगी, कैसे देगी, तो इस पर एक घोषणा होनी चाहिए। तो पहली बात हमें लगता है कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम, इसका बिहार को इंतज़ार है। दूसरा, कि जो महागठबंधन, अब हम मंत्रिमंडल का क्या स्वरूप होगा हम नहीं जानते, लेकिन महागठबंधन में बहुत सारे दल हैं, तो हो सकता है कि सभी दल मंत्रिमंडल में शामिल न भी हो, लेकिन जो भी सरकार है वो महागठबंधन की तरफ से है। और इसीलिए हमें लगता है कि आगे चल करके इस सरकार के नीति निर्धारण के मामले में, सरकार की पूरी भूमिका निभाने के मामले में, तो महागठबंधन के सभी घटक दलों के बीच में आपसी राय मशविरा, आपसी बातचीत, एक संस्थागत तरीके से एक उसकी प्रक्रिया बननी चाहिए। और हमारे हिसाब से हम इसको एक समन्वय समिति के रूप में देखना चाहते हैं। एक समन्वय समिति बने जो सरकार को चलाने में मदद करे और पूरे महागठबंधन का एक सामूहिक राय उस समन्वय समिति के जरिए बने। अपने बारे में हम लोगों ने जो सोचा है कि आज भारतीय जनता पार्टी को आप देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी बुलडोज़र चला रही है। तो बुलडोज़र पूरे संविधान पर, देश के लोकतांत्रिक संस्थाओं पर, सरकार चलाने की जो पूरी परिपाटी है उस पर, क्योंकि अब रिपब्लिक में हम सब जानते हैं कि एक चौखंबा राज है, जहां जो एग्जीक्यूटिव है उसका अपना दायरा होता है, जुडिशियरी का अपना दायरा होता है, लेजिस्लेचर की अपनी भूमिका होती है, मीडिया की अपनी बड़ी भूमिका होती है, स्वतंत्र भूमिका। इस सरकार की, पूरी मोदी सरकार की कोशिश है कि सब कुछ एग्जीक्यूटिव के हवाले हो जाए। मीडिया की भूमिका, जुडिशियरी की भूमिका, विधानसभा संसद की जो विधायी भूमिका, सब एग्जीक्यूटिव के मातहत हो जाए और ये सरकार बुलडोज़र की तरह पूरे व्यवस्था को रौंद रही है। इसीलिए हमें लगता है कि जो अब बिहार में सरकार बनेगी, ये सरकार एक वाकई वैकल्पिक सरकार बने। आज हम देख रहे हैं कि देश में जितने आंदोलन चल रहे हैं, नागरिकता कानून संशोधन के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू हुआ, किसानों ने बड़ा आंदोलन चलाया, उसके साथ भी धोखा हुआ। नई कमेटी के नाम पर एक फर्जी कमेटी बना दी गई और किसानों की जो बड़ी मांग है कि एमएसपी सबको मिले, कानूनी हक मिले एमएसपी का, सरकार उसकी अनदेखी कर रही है। तो फिर किसान आंदोलन भी नए सिरे से शुरू होगा।